हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म की नेक्स्ट क्लास में पहुंचे हैं। दैट इज जो हम पहले बेसिक स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहे थे, आज भी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। दैट इज एक नया फैक्टर पढ़ेंगे जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है और उसका नाम क्या है? SIR इफेक्ट। ठीक है, इसे स्टर इफेक्ट मत कहना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? SIR इफेक्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, वो चीज हम समझेंगे लेकिन एक क्वेश्चंस के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो तो अब SIR इफेक्ट को समझने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम SIR इफेक्ट को समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, ये हमें एक कंपाउंड दे रखा है और तुम्हें मतलब इसी के साथ एक और दे रखा है, ये कंपाउंड CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी क्या है? CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है? हुज बेसिक स्ट्रेंथ इज मोर। ठीक, तो हमें आज ये समझना है इस क्वेश्चन में। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले इस वाले कंपाउंड को समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ मैं ऐसा बना सकती हूँ। ठीक है, ध्यान दो, ये हमने एक स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें बेसिसिटी बताने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। और वो पॉइंट क्या है? देखो अभी जब तुम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है फिनाइल रिंग का, नाइट्रोजन जो है अमीनो ग्रुप का, वो क्या होता है? सेम प्लेन में अभी लाई कर रहा है। ठीक है, जब इसके यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है तब। ठीक है, तो क्योंकि ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है, कार्बन एटम ऑफ फिनाइल रिंग एंड नाइट्रोजन ऑफ अमीनो, तो इसके बीच में क्या होगा? रेजोनेंस होगा। खुद समझो, जब ये बेंजीन रिंग मतलब ये फिनाइल रिंग और नाइट्रोजन एटम जब ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, कार्बन एटम ऑफ फिनाइल रिंग एंड नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप लाई इन सेम प्लेन। तो जब ये सेम प्लेन में लाई करेंगे तो क्या होगा? खुद समझो, इसके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। इनके जो p ऑर्बिटल है इनमें क्या होगी? अच्छी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी। अब अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे। समझ आया? तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होके इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अगर इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये है नाइट्रोजन CH3। अब इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये वाला चार्ज क्या होगा? यहाँ ट्रांसफर होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब रेजोनेंस कैसे हो रहा है समझो इस चीज को। ये क्या करता है? नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करता है। तो अब कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है तो क्योंकि इसकी वैलेंसी एक्सीड कर रही है तो ये अपना बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करेगा। यहाँ अगर कंफ्यूज हो रहा है तो ये चीज मैंने यहाँ समझा दी है। तो उसके वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ आया? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर में क्या होता है? रेजोनेंस हो रहा है। इस स्ट्रक्चर में जो इसका लोन पेयर है यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने की वजह से ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में तुम्हें इतना समझ आ गया कि ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। समझ आया? अब अगर कोई एटम लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? वो लेस अवेलेबल होगा प्रोटोनेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है? ये
लेस अवेलेबल है, इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, ठीक है। तो ये लेस अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए थे, तो इसकी बेसिसिटी कम हो गई है, ठीक है। तो तुम इस क्वेश्चन को समझ चुके हो, लेकिन तुम्हें कंपैरिजन इससे भी करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें वो चीज समझनी है। तो यहाँ पे इसका कार्बन एटम और ये नाइट्रोजन क्या कर रहे थे, सेम प्लेन में लाई कर रहे थे, ठीक है, सेम प्लेन में लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी हो रही थी, तो रेजोनेंस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब ये नाइट्रोजन के पास यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ जो ये दो मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, इनको क्या करते हैं, यहाँ पे जो लगे हुए ग्रुप है ये क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, समझो इस चीज को, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। अब खुद समझो, स्टेरिक हिंड्रेंस जब मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना हिंड्रेंस कम करना चाहेगा, मतलब ये रिपल्शन को कम करना चाहेगा। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मैक्सिमम रिपल्शन होगा, मैक्सिमम रिपल्शन, ठीक है। अब क्या होता है, टू मिनिमाइज रिपल्शन, टू मिनिमाइज रिपल्शन, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन एटम होता है ना, समझो इस बात को, अभी अगर तुम कंसिडर करो तो ये स्ट्रक्चर पता है कैसा है, ये बेंजीन रिंग इस बोर्ड पे रखा हुआ है और ये नाइट्रोजन भी इस बोर्ड पे है, और इसके दो ग्रुप्स इससे ऐसे लगे हुए हैं और इसके दो ग्रुप्स ऐसे लगे, ठीक है। जब इसके सेकेंड और सिक्स्थ पोजिशन पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, जब इसके सेकेंड और सिक्स्थ पोजीशन पे, अगर इसी स्ट्रक्चर में तुम इसके सेकेंड और सिक्स्थ पोजीशन पे कोई ऐसे बल्की ग्रुप अगर लगा देते हो, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करता है, SIR इफेक्ट। समझो इस बात को, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बस डिफरेंस किस चीज का क्रिएट हो गया है, इस वाले में सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर रेजोनेंस होता है, इसका लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, बेसिसिटी इसकी कम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसी में तुम यहाँ पे सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगा दो, तो बल्की ग्रुप लगने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अब हिंड्रेंस को कम करने के लिए यहाँ पे पहले जो कार्बन और नाइट्रोजन सेम प्लेन में प्रेजेंट थे, अब वो क्या करता है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड रोटेशन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, टू मिनिमाइज रिपल्शन, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का क्या होता है, बॉन्ड रोटेशन होगा। बॉन्ड रोटेशन का मतलब पहले जो ये सेम प्लेन में लाई कर रहे थे, अब वो क्या होगा, अब ये कार्बन और नाइट्रोजन के अराउंड क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। रोटेशन होके क्या हो जाएगा, जो पहले मिथाइल ग्रुप दोनों बोर्ड पे ऐसे लाई कर रहे थे, अब क्या होगा, रोटेशन होके ये परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर मतलब एक ग्रुप बोर्ड से अंदर की तरफ चला जाएगा और एक ग्रुप बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, समझ आ रहा है। रोटेशन के बाद ही तो ये अपना प्लेन चेंज करेगा ना। तो समझो इस बात को, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड रोटेशन होता है। बॉन्ड रोटेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, नाउ कार्बन फर्स्ट एंड नाइट्रोजन नो लॉन्गर remain in सेम प्लेन। अब अगर सेम प्लेन में लाई ही नहीं करेगा, तो देखो प्लेनैरिटी सेम होनी चाहिए रेजोनेंस के लिए। तो अगर यहाँ पे प्लेन ही बदल गया है, तो यहाँ पे इसका नाइट्रोजन जो होता है, इसके नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर होता है ना, ये क्या हो चुका है, नाउ इट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो जब इसका प्लेन बदल गया है, तो अब इसका ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं होगा, अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो अब अगर इसका लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब भाई रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसका जो लोन पेयर था, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से ये डीलोकलाइज था। लेकिन जो इसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कैसे है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड होने का मतलब इसका ये मोर अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए। अब जितना ज्यादा अवेलेबल रहेगा प्रोटोनेशन के लिए, उसकी बेसिसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ
रेजोनेंस। इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। एस से क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब क्या हुआ? कोई बल्कि ग्रुप का होना, ठीक है। स्टेरिक मतलब बल्कि ग्रुप। देखो यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। स्टेरिक का मतलब यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, ठीक है। SIR का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? स्टेरिक। और यहाँ पे स्टेरिक क्रिएट किसकी वजह से हो रहा है? बल्कि ग्रुप की वजह से, ठीक है। तो किसी बल्कि ग्रुप के वजह से इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब क्या होता है? रुकावट, ठीक है। आर मतलब क्या होता है? रेजोनेंस, ठीक है। आर मतलब क्या होता है? रेजोनेंस। तो क्या समझे तुम यहाँ से? किसी बल्कि ग्रुप के होने के वजह से रेजोनेंस में रुकावट आना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट, या फिर फुल फॉर्म में क्या बोलोगे? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। आई होप इतनी बात समझ आई होगी तुम लोगों को, ठीक है। लास्ट में मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। तुम यहाँ पे क्या समझे? इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? बस ये डिफरेंस था कि जब तुमने इस वाले में ही सेकंड और सिक्स पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया, तो बल्कि ग्रुप के आने की वजह से क्या हो जाता है? सोचो। बल्कि ग्रुप के आने की वजह से यहाँ पे देखो, खुद तुम्हें दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा। अब मॉलिक्यूल में रिपल्शन होना मतलब अनस्टेबिलिटी। रिपल्शन को कम करने के लिए वो क्या करता है? क्या करेगा? सोचो, क्या करता है? अब अपने रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के अराउंड बॉन्ड रोटेशन होता है। बॉन्ड रोटेशन से क्या होता है? पहले जो ये कार्बन नाइट्रोजन इस वाले में सेम प्लेन में लाई कर रहे थे और रेजोनेंस कर रहा था इसका लोन पेयर, अब यहाँ पे क्या हो जाता है? कार्बन नाइट्रोजन का जब बॉन्ड रोटेशन होगा तो बॉन्ड रोटेशन के बाद एक मिथाइल ग्रुप मान लो तुम्हारी तरफ है तो एक पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो अब जो इसका लोन पेयर है, इट इज नो लॉन्गर इन द सेम प्लेन विद द फिनाइल रिंग। जिस प्लेन में अगर फिनाइल रिंग इस प्लेन में प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन का प्लेन ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों सेम प्लेन में नहीं रहे, तो सेम प्लेन में अब अगर ये नहीं रहेंगे तो इनके बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी ऑर्बिटल्स की। और अगर ऑर्बिटल्स की प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होने का मतलब क्या हुआ? कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे फिक्स है। अब अगर अपने जगह पे फिक्स है तो अगर कोई H+ आएगा तो ये आराम से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उसको दे देगा और इसकी बेसिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ आया? तो अब अगर तुम क्या बोलोगे? अब अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आता है तो तुम सीधा सीधा क्या बोलोगे? इसकी बेसिसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ SIR इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप SIR इफेक्ट समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे SIR इफेक्ट डाइपोल मोमेंट को इफेक्ट करता है, बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और देखो, मैंने तुम लोगों के कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, अब मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ और शॉर्ट्स वीडियो में क्या करते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ताकि अगर तुम ये थ्योरीज पढ़ते हो और उसके बाद उसको सिर्फ कुछ सेकंड्स देते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तुम क्वेश्चंस भी मैक्सिमम से मैक्सिमम करोगे और तुम चाहे तो पढ़ते, सिर्फ देखते देखते भी तुम्हारे क्वेश्चंस के रिवीजन हो सकते हैं। तो अगर चाहो तो वो भी शॉर्ट्स वीडियो भी देख लिया करो। और अगर ये वीडियोज अच्छे लगे, तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।